वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। देखिए क्या है, ये हमारी हेल्प करेगी कुछ नई सीक्वेंसेस को प्रूफ करने में कि वो कन्वर्जेंट होती हैं। स्टेटमेंट क्या है कि एक्स एन हमारे पास एक सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर्स की। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये सिर्फ वैलिड रहेगा आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए। उसके बाद गिवन है सच डैट कि एक्स ऑफ एन, मतलब कि आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो ये सीक्वेंस है उसमें सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए। अब देखिए इस सीक्वेंस का अगर हमारे को बिहेवियर नहीं पता, जितने हमने प्रीवियसली मेथड की हैं, अगर उससे हमारे को इसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा, तो हम अब क्या करेंगे अगला स्टेप कि उसकी एक नई सीक्वेंस बना लेंगे एक्स ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स एन। तो जो ये उसकी नई सीक्वेंस बनेगी, अगर वो जो नई सीक्वेंस ये बनी, अब हमारे को ये पता चल जाए कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और वो कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट एल पे, और वो भी पॉइंट क्या है, एल जो है वो लेस देन वन है। तो यहाँ से मेरी जो ये ओरिजिनल सीक्वेंस थी, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि वो एल लेस देन वन होना चाहिए। जो ये एक्सन वाली सीक्वेंस होगी, देन हम क्या बोल सकेंगे कि वो कन्वर्ज करेगी, और कन्वर्ज भी किस पे करेगी, ज़ीरो पे। अब फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब जैसे हम एक सीक्वेंस ले लें एक्स एन इज इक्वल टू 1/2 अभी तक हमने इस तरह की सीक्वेंस के बारे में कन्वर्जेंट को नहीं डील किया इसके साथ। तो अब देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे कि जो ये सीक्वेंस है वो ज़ीरो पे कन्वर्ज कर रही है। अब जितनी भी हमने मेथड की हैं प्रीवियसली, तो उनसे हमारे को बिल्कुल नहीं पता कि ये सीक्वेंस कैसे कन्वर्ज होगी या नहीं भी होगी। तो अब हमारा अगला काम क्या करेगा, हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस को चेंज कर देंगे, यहाँ से नई सीक्वेंस बना लेंगे। वो क्या होगी, एक्स ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स एन। तो ये सीक्वेंस आपके पास क्या बन जाएगी, अब की बार एक्स ऑफ एन प्लस वन सीक्वेंस क्या बन जाएगी, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2, और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 की पावर n। तो इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये बन गया हमारे पास 1/2। तो मीन्स यहाँ से हमारे पास कि अब जो ये x ऑफ n प्लस वन बाई एक्स एन, ये सीक्वेंस जो बन रही है वो क्या बन रही है, एक कांस्टेंट सीक्वेंस बन रही है n/2, और ये सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करेगी, 1/2 पे, जो क्या है हमारे पास लेस देन 1 है। मीन्स यहाँ पे l की वैल्यू आई हमारे पास 1/2 और वो क्या है, लेस देन 1। तो यहाँ से हमारी सारी की सारी कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यहाँ से हम ये बता सकेंगे कि अब की बार जो ये एक्स एन सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ज करेगी, और वो कन्वर्ज किस पे करेगी, ज़ीरो पे। बस आपको ये कंडीशंस को फुलफ़िल करना है, ठीक। अब इसके अलावा और एग्जांपल्स भी हैं इसकी, जैसे जिसमें ये अप्लाई हो सकता है। जनरली ये अप्लाई होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, उसकी पावर में n आ जाए, उसकी पावर में आपके पास क्या आ जाता है, n आ जाता है, तो उससे हम इसके बिल्कुल बेस्ट मेथड है इसको लगाने का। अब देखिए इसी को हम एक जनरल फॉर्म में पढ़ते हैं, इस तरह की सीक्वेंस कि जब मेरे पास यहाँ पे कोई कांस्टेंट पड़ा होगा, रियल नंबर होगा, और उसकी पावर में n आ जाएगा, और ये नंबर किस में लाई करना चाहिए, 0 और 1 के बीच में, सिर्फ और सिर्फ। तो देखिए इस पर भी हम वही अप्लाई करेंगे। तो अब की बार हम क्या करेंगे, एक्स ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स एन, ये चीज़ अप्लाई कर देंगे। तो अब की बार ये क्या बन जाएगा, आर की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई आर की पावर n। तो ये आपके पास आ जाएगा आर की पावर n इंटू आर डिवाइडेड बाई आर की पावर n, और ये बन गया आपके पास r। मीन्स जो ये मेरे पास, ये हमने जो ये नई सीक्वेंस बनाते हैं, ये आपके पास क्या बन गई, कांस्टेंट सीक्वेंस r बन गई, और r यहाँ से मेरे पास लेस देन 1 है। तो मीन्स ये वाली सीक्वेंस आपकी r कांस्टेंट सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस आपकी किस पे कन्वर्ज कर जाएगी, आर पे कन्वर्ज कर जाएगी, और जो लेस देन 1 दिया हुआ है, तो डैट मीन्स जो ओरिजिनल सीक्वेंस है मेरी एक्स एन, वो आपकी कन्वर्ज कर जाएगी 0 पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे आप हमेशा ही ये अप्लाई कर सकते हो। जब भी आपको ऊपर कुछ पावर में दिखता है, तो आप ये वाला थ्योरम है इसको यूज़ कर सकते हो। अब देखिए हमारे पास एक थर्ड एग्जांपल आ गई। अब देखिए अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर मेरे पास ये सीक्वेंस है, देखिए सबसे पहले मैं इस सीक्वेंस को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ
तो देखिए 1/2 रेज़ टू पावर n और ये 1/2 नंबर है एक जो क्या है 1 से लेस है 0 से ग्रेटर है और उसकी पावर n आ गई। तो हमें पता है कि ये वाली सीक्वेंस तो आपकी 0 पे कन्वर्ज करने वाली है, बट यहाँ पे n आ गया ना, तो यहाँ पे इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि n कन्वर्जेंट नहीं होती। तो यहाँ पर हम अपना अलजेब्रा ऑफ लिमिट के साथ इस क्वेश्चन को नहीं अटैम्प्ट कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से इस पर अपना रूल अप्लाई कर देंगे। तो अब की बार x ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स एन आएगा मेरे पास। तो ये कुछ बन जाएगा हमारे पास n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n डिवाइडेड बाई n। तो इसको मैं लिख लूँगा n प्लस 1 अपॉन n और ये आपका 2 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। यहाँ पर 1/2 बच जाएगा हमारे पास और यहाँ पे 1 प्लस 1/n मैंने इसको अलग अलग कर दिया। तो मीन्स जो ये सीक्वेंस है वो आपकी ये बन रही है और ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी है क्योंकि 1/n कन्वर्ज करेगा 0 पे, तो ये पूरी सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज कर रही है 1/2 पे, मीन्स लेस देन 1। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि xn जो सीक्वेंस है हमारी अब की बार वो कन्वर्ज कर रही है 0 पे, मीन्स ये वाली सीक्वेंस आपकी किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगी 0 पे। अब देखिए फिर से मेरे पास कुछ इस तरह की सीक्वेंस पड़ी है कि उसकी पावर में कुछ ही n आपको दिखाई दे रहा है। अब हमारे को इसके बिहेवियर के बारे में पता करना है, तो फिर से हम यही रिजल्ट अप्लाई करेंगे। देखिए तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, x ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स एन फाइंड आउट करूँगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 रेज़ टू पावर n को मैं n प्लस 1 में चेंज कर दूँगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी हमारा जो n है वो n प्लस 1 में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई xn, तो ये ऊपर चला जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा। तो आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3n इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2n इंटू 3 स्क्वेयर, और यहाँ पे बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2n डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 3n। तो ये वाली टर्म हमारी इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म इसके साथ, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 8/9। तो मीन्स फिर से जो ये xn वाली सीक्वेंस है हमारे पास, ये नई वाली, ये आपकी कन्वर्ज कर रही है 8/9 पे, कांस्टेंट सीक्वेंस है, और ये आपके पास क्या आ गया, लेस देन 1 आ गया। तो अब की बार ये वैल्यू अगर लेस देन 1 आ गई हमारे पास, तो यहाँ से हमारे को पता चल जाएगा कि xn सीक्वेंस कन्वर्ज भी कर और कन्वर्ज करेगी भी तो किस पे करेगी, 0 पे। तो ये थी टाइप जब हमारे पास उसकी कोई नंबर होगा और उसकी पावर में n आपको दिखाई देता है, तो आप ये वाला थ्योरम है इसको अप्लाई कर सकते हो।